हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग लेसन प्लान बना रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर। ये क्लास 10th का लेसन प्लान था। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन तक लेसन प्लान बना लिया था। अब आइए इसके आगे का लेसन प्लान बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन में आपको 4 कॉलम बनाने हैं, जिसमें एक फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा शिक्षण बिंदु यानी कंटेंट, सेकंड में लिखिएगा छात्र अध्यापक क्रिया यानी पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में छात्र क्रिया पीपल एक्टिविटी और फोर्थ में ब्लैक बोर्ड समरी हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद फिर हमने बताया था कि शिक्षण बिंदु में पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। शिक्षण बिंदु यानी कंटेंट में हम हेडिंग लिखेंगे अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे थे, जिसको हम लोगों ने पीपल टीचर एक्टिविटी में लिखे थे कुछ क्वेश्चंस, और वहाँ एक क्वेश्चन जो लास्ट में हम लोगों ने पूछा था तो उसमें लिखा था कि स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वहीं से हमें अपना लेक्चर स्टार्ट करना था। वो क्वेश्चन था, डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट। टीचर एक्टिविटी में इसका आंसर लिखेंगे कि अब तक के 118 एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें से 98 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग है और बाकी के आर्टिफिशियली बताए गए हैं। और इनसे पूछेंगे कि ये बताइए कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी। तो स्टूडेंट्स को फिर पीपल टीचर एक्टिविटी में बताएंगे, हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि जिस तरह से एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन उनकी कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हुआ है, उसी तरह से एलिमेंट्स को भी उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। मान लीजिए आप एक टेबल पर अपने सब सामान रखते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन रख दिया आपने, कुछ स्टेशनरी का सामान रख दिया, कुछ चॉकलेट्स कैंडीज़ रख दी, कुछ कॉस्मेटिक्स रख दी और एक्सेसरीज़ कुछ रख दिया आपने, और उसमें आपको एक छोटा सा इरेज़र या सेफ्टी पिन ढूंढनी हो तो आपको उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। और अगर उसी टेबल पर आप अपनी सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज वे में रखें, जैसे पेन और पेंसिल हैं या स्टेशनरी का सामान है, उसको पेन या पेंसिल को पेन स्टैंड में रख दें, और चॉकलेट और कैंडीज़ हैं आपकी, वो उसको आप जार में रख दें, और आपकी मेडिसिन है उसको मेडिसिन बॉक्स में रख दें। स्टेशनरी का सब सामान है, बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, उसको प्रॉपर वे में रखें, तो आपको कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाएगी और आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो इसी तरह से आपने सुपरमार्केट में भी देखा होगा कि सब चीज़ों के अलग अलग कंपार्टमेंट या सेक्शन बने होते हैं। जिस तरह से जैसे क्लोथ्स का अलग सेक्शन होता है, आपको शूज़ लेना हो तो उसका अलग सेक्शन होता है। तो जो चीज़ भी आपको लेना होती है तो आप उसी सेक्शन में जाकर आसानी से ले लेते हैं। उसी तरह से एलिमेंट्स को भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, जिससे हम किसी भी एलिमेंट्स के बारे में स्टडी आसानी से कर सकते हैं। उनकी स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें ज़्यादा नहीं स्टडी करनी पड़ती है। किसी भी एलिमेंट्स के किसी भी ग्रुप में जाकर हम उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के बारे में आसानी से जान सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह से क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पर किया। शिक्षण बिंदु में हेडिंग लिखेंगे डोब्राइनर ट्रायड्स। जोहान वुल्फगैंग डोब्राइनर एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने 1817 में एलिमेंट्स को एक जैसे प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे उनको ग्रुप्स में अरेंज किया। उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और इसीलिए उन्होंने इसको ट्रायड्स का नाम दिया। इन्होंने बताया था कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है, अगर हम उसका एवरेज निकालें तो वो रफली इक्वल होगा सेकंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के। तो यहाँ पर एक टेबल हमने दे दी है, इसको आप ब्लैक बोर्ड समरी में लगाकर स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने एलिमेंट्स लिए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनके एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं 7, 23 और 39। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकाला है, 7 और 39 का एवरेज निकाला है। एवरेज निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 23 आएगा। जो 23 एटॉमिक मास जो है वो सोडियम का है। इस तरह से इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का निकाला है एटॉमिक मास का। फर्स्ट और थर्ड वाले एटॉमिक मास का एवरेज निकाला है तो 88.5 आया, जो अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के इक्वल है। इसके बाद फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का देखिए, इसमें भी इन्होंने निकाला है 35.5 + 127। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड किया तो एटॉमिक मास आ गया 81.25। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ब्रोमीन के एटॉमिक मास के इक्वल है, इसका 80 होता है।
शिक्षण बिंदु में लिखेंगे ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन ऑफ डोब्राइनर ट्रायड्स। इसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लिमिटेशंस हैं उनके, वो आप उसमें लिख दीजिएगा। तो डोब्राइनर ने 5 सेट्स ही बताए थे अपने ट्रायड्स में 3 एलिमेंट्स के, लेकिन उसके बाद 18th और 19th सेंचुरी में और भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी जिसको क्लासीफाई इनके ट्रायड्स के अकॉर्डिंग करना मुश्किल हो गया था। बहुत से एलिमेंट्स ऐसे थे जिसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जब हमने एटॉमिक मास निकाला तो उसका एवरेज सेकंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल नहीं आ रहा था। और लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो डोब्राइनर का ट्रायड्स था ये एक फाउंडेशन था उस टाइम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन के लिए, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग को देखते हैं वीडियोस देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी लेसन प्लान आपको कोई और टॉपिक पर या कोई और सब्जेक्ट में बनवाना हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। आपके सारे टॉपिक्स हम लोगों के पास नोट रहते हैं और जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। और आपको अगर कोई और लेसन प्लान मैथ्स का चाहिए हो तो वो प्लेलिस्ट में आप चेक करिए, आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर नहीं है तो फिर उसको कमेंट में लिख दीजिए तो उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। और आज वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो इसके आगे का जो लेसन प्लान है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, देखना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।